जय हिंद स्टूडेंट। एयरफोर्स स्टूडेंटों के लिए जो हम एयरफोर्स स्टूडेंटों के लिए ऑल टॉपिक 100+ मिक्स क्वेश्चन सीरीज चलाने जा रहे हैं, जो महा मैराथन क्लासेज रहेगी। इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन हम करेंगे। इसका पार्ट 1 है 100 क्वेश्चन का। एक वन पार्ट में 50 क्वेश्चन हम करेंगे। इनमें टॉपिक कौन कौन से रहेंगे? तो टॉपिक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, लिमिट रहेगा, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। उसके बाद पी एंड सी यानी परमेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, ये 5 टॉपिक इसमें रहेंगे। और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ। और जो एग्ज़ाम 24 जुलाई का है, यानी कि स्टार्ट होंगे और हम आपको 50 करा देंगे। उसके बाद 50 जो टॉप 50 जो कैलकुलस क्वेश्चन है उसको हम कराएंगे। यानी कि आज के इस जो कंसेप्ट क्लासेज में क्वेश्चन क्लास में 50 को क्वेश्चन क्लास में लगभग 6 से 7 नंबर का टॉपिक्स इसको कन्वर्ट हो जाएंगे 50 नंबर के। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो 6 से 7 नंबर इस टॉपिक से आपको आ सकता है। तो 6 और 7 नंबर के इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। यानी कि फॉर्मेशन एंड कॉम्बिनेशन से 2 क्वेश्चन, पी एंड सी से, कॉम्प्लेक्स से एक आएगा, 3 हो गया। और उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 4 2 6 7 क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद लिमिट से एक क्वेश्चन आता है, यानी कि 8 नंबर, लगभग 8 नंबर, 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से हम महामैराथन जो सीरीज हम चला रहे हैं 2 आवर्स के लिए, यानी कि 12 से 2, यानी कि 2 आवर्स के लिए महामैराथन क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं फर्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन है कि आई के फॉर 592 यानी 592 प्लस आई के फॉर 590 प्लस आई के फॉर 588 प्लस आई के फॉर 586 प्लस आई के फॉर 584 अपॉन में आई के फॉर 582 प्लस आई के फॉर 580 प्लस आई के फॉर 578 प्लस आई के फॉर 576 प्लस आई के फॉर 574, तो और माइनस का 1 है। तो इसका मान हम सबसे पहले देखिए ऊपर वाले में आई के पावर 10 को हम कॉमन काट लेते हैं। आई के पावर 10 को कॉमन करते हैं, आई के पावर 592 है तो 10 कॉमन काटे तो आई के पावर 582, आई के पावर 590 है, इसमें 10 कॉमन काटे तो 580, उसी तरह 88 है तो आई के पावर 578, फिर आई के पावर 586, तो यहाँ पर आई के पावर 576 के वो 10 कॉमन काटे हैं। और प्लस आई के पावर 584 को आई के पावर 574 अपॉन में ये जो नीचे वाले हैं टोटल वैल्यू हम लिख देते हैं। टोटल वैल्यू है आई के पावर 582 प्लस 580, ये पूरा लिख देते हैं। टोटल ये कट जाता है तो क्या बचेगा? आई के पावर 10 और यहाँ पर -1 है तो -1, ये आई के पावर 10 और ये 1 हो जाएगा तो आई के पावर 10 इंटू 1, आई के पावर 10 और माइनस का 1, तो आई के पावर 10 और माइनस का 1 लिख देते हैं। अब देखिए देखिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको समझना है तो आई बराबर क्या मान होता है? √-1। आई स्क्वायर बराबर माइनस का 1, आई क्यू बराबर माइनस का आई, और आई 4 बराबर क्या होता है? 1 होता है। आई 4 बराबर ये 3 4 वैल्यू आपको क्या करना है? याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर तो आया कि आई के पावर 10 माइनस का 1 हो गया। अब देखिए आई के पावर 10 और माइनस का 1। अब देखिए कि आई के पावर 8 हो जाएगा तो आई के पावर 4 का ये स्क्वायर हो जाएगा। आई के पावर 4 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, और आई के पावर 8 हो जाएगा, आई के पावर स्क्वायर हो जाएगा। यानी आई के पावर 4 को हम 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है? माइनस का 1 होता है। आपको लिखवाए कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है? माइनस का 1। तो आई स्क्वायर का -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्लियर है? आई स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर बराबर -1 लिखे है और आई के पावर 4 का मान 1 लिखा है। तो यहाँ पर आई के पावर 10 है तो इसको हम आई के पावर 4 का स्क्वायर, आई के पावर 8 इंटू आई स्क्वायर लिखेंगे। तो ये 1 इंटू आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -2। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं थर्ड नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर थर्ड नंबर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आया है। अब देखिए कि कोई भी अगर आई स्क्वायर का मान आपको बताए कि -1 होता है, और प्लस आई 4 का मान कितना होता है? 1 होता है। आई स्क्वायर का मान ये होता है 1, प्लस आई 4 का मान 1, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और प्लस आ गए यहाँ पर फिर आई के पावर 4, आई के पावर 6 है तो आई के पावर 4
इंटू आई स्क्वायर हम लिख सकते हैं, आई के पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। अब देखिए कि आई के पावर 4 को 1 और आई स्क्वायर का माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस आई स्क्वायर का मान -1 है ना, तो प्लस यहाँ पर -1 हम लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। ये तो कैंसिल हो जाएगा और केवल बचेगा क्या, -1। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हैं वही हम आपको ले आए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको याद कर लेना, 1+ω², 1+ω² बराबर -ω, 1+ω बराबर -ω², और ω∗ क्या होता है, 1 होता है। यानी कि आपको हम फिर से बता देते हैं, 1+ω+ω² इक्वल टू मान क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए 1+ω का अगर मान हम निकालेंगे तो -ω², इसी वैल्यू से निकाल सकते हैं, या 1+ω² निकालेंगे तो माइनस का ओमेगा, ये 1 और +ω² करेंगे तो माइनस का ओमेगा हो जाएगा, और 1+ω करेंगे तो माइनस का ω² होगा। तो ये मान आपको क्या करना है, याद कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि √1+ω² अपॉन 1+ω किसके बराबर होगा, जहां पर ओमेगा इकाई यूनिट इकाई का घनमूल है। तो √1+ω अपॉन 1+ω। अब देखिए रूट के अंदर तो रूट हम कर देंगे, 1+ω² -ω तो -ω, और 1+ω को -ω², यहाँ पर -ω²। अब देखिए -ω से कट गया, ओमेगा से कट गया, 1/ω बचा, क्लियर है। अब देखिए ओमेगा क्यू, यहाँ पर देखिए कि ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, यहाँ पर 1 है तो ओमेगा क्यू हम लिख सकते हैं अपॉन में ओमेगा, एक ओमेगा से ओमेगा कट गया, एक यहाँ पर ओमेगा से ओमेगा कट गया, अब बचा क्या, ω²। तो ω² बचा, तो यहाँ पर √अंडर ω², अगर रूट के अंडर ओमेगा को हटाएंगे तो केवल ओमेगा बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसका ओमेगा हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि जो टॉप 15 जो टॉप 100 जो क्वेश्चन रहेंगे एयरफोर्स स्टूडेंट के लिए, जो जो जल्दी बैकअप करना है, सारे चैप्टर को रिवीजन करना है, तो इस क्वेश्चन से आपके अब सारे चैप्टर का रिवीजन भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 2 - ω, क्वेश्चन है 2 - ω, 2 - ω, 2 - ω², 2 - ω का पावर 10, 2 - ω का पावर 11, ये इसका मान निकालना है। तो इसको 2 - ω हम लिख सकते हैं, 2 - ω² लिख सकते हैं। अब देखिए 2 - ω, अगर ओमेगा क्यू का मान हम 1 माने हैं, तो ओमेगा 3 या 9 हो जाएगा, तो 9 बार चल जाएगा तो उसको हटा देंगे, केवल 2 - ω लिखेंगे, और 2 - 9 बार चल जाएगा, ये केवल 2 बचेगा, 9 2 11, 2 - ω² हम लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे कर कर हम पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। अगर 2 माइनस यहाँ पर 10 है, तो ओमेगा 3 का 9 क्यू हो गया, तो एक 1 हो गया, और केवल 2 - ω बचा, तो यहाँ पर 2 - ω कर दिए, और यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 - ω² कर देंगे। अब देखिए 2 - ω और 2 - ω², एक 2 - ω, एक 2 - ω², इसका होल स्क्वायर करेंगे कि दोनों दो दो हैं। अब देखिए 2 - ω से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - ω और 2 - ω² का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए हम इसको आगे हम क्या करते हैं, सॉरी, देखिए अब आगे हम इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, क्लियर है, 2 और 2 4 हो जाएगा। और देखिए 2 - ω² से करेंगे तो -2 ω², फिर -ω और 2 तो -2 ω, और -ω और -ω प्लस ओमेगा, -ω और -ω² प्लस ओमेगा क्यू हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए मल्टीप्लाई पूरा टोटल हम कराएंगे, तो उसके बाद देखिए 4 हो जाएगा, -2 ω³ और -2 ω, -2 ω² -2 ω, ये टोटल मल्टीप्लाई कराएंगे, ये टोटल मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो 2 ω³ हो जाएगा, और प्लस का ओमेगा क्यू का मान क्या हो जाता है, 1, तो प्लस का 1 कर देंगे, 4 और +2 गुणे ओमेगा क्यू का मान 1, तो 2 गुणे 1 प्लस का 1, टोटल कराएंगे तो 4 2 6 1 7, 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49, इसका आंसर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका 49 और आंसर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट नंबर z सच दैट z - i
मोड के अंदर जेड प्लस आई इक्वल टू वन, लाई वन, मैंने यहाँ कहाँ पर लाई करेगा, तो सबसे पहले अगर फंक्शन जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड प्लस जेड वन इक्वल टू वन है, तो ये दो काम करता है, एक्स एक्सिस रहता है, एक दो एक 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 एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस कब रहेगा, जब इमेजिनरी बनाएगा फंक्शन, जो ये जो मान किया इमेजिनरी बनाएगा, और वाई एक्सिस कब रहेगा, जब रियल पार्ट बनाएगा, यानी कि कॉन्सोनेंट टर्म हो। आते हैं हम क्वेश्चन पर, इसका एग्जांपल देख लेते तब पता चलेगा। अगर जेड बराबर जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई इक्वल टू वन, आई क्या है, इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी अगर रहेगा तो एक्स एक्सिस बनाएगा, तो यहाँ पर इमेजिनरी है तो एक्स एक्सिस, तो इसका देन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, कि अगर जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड प्लस जेड वन के रूप में है, तो ये दो एक एक एक्स एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, अगर इमेजिनरी पार्ट रहता है तो एक्स एक्सिस, और कॉन्सोनेट रहता है यानी तो उसको क्या करेंगे हम, कॉन्सोनेट रहता है यानी कि रियल पार्ट रहता है तो वाई एक्सिस। तो जेड माइनस थ्री ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, रियल है, कॉन्सोनेट है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आपको देख लेना है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई भी पद हो, अगर कोई भी पद होकर सम संख्या हो, आई स्क्वायर प्लस आई फोर प्लस आई के पावर सिक्स प्लस आई के पावर हंड्रेड हो, या आई के पावर 1000 हो, तो इसका आंसर होता है वो जीरो होता है। क्लियर है, इसका जीरो होता है। कैसे होता है देखिए, आई स्क्वायर माइनस वन प्लस आई फोर का मान प्लस का वन, तो ये कट कर क्या हो जाएगा, जीरो होगा। उसी तरह यहाँ पर आई के पावर सिक्स यानी कि आई के पावर फोर वन, आई स्क्वायर माइनस वन, फिर यहाँ पर वैल्यू जाएगा तो वन हो जाएगा, यानी कि कट कर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो पता हो गया कि ये वो इतना का मान जीरो होता है, और यहाँ पर वन है तो प्लस वन, आगे है तो वन, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ट्रिक ट्रिक वाले क्वेश्चन है सारे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि इफ वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट यूनिटी है, इफ वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट नहीं, ए प्लस बी ओमेगा प्लस, देखिए यहाँ पर डब्लू है जो है ना, डब्लू मत समझनी, यहाँ पर ओमेगा का समझना, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर में ओमेगा का मल्टीप्लाई कराएंगे, और ओमेगा का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है। अब हम देखिए कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ओमेगा ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, अब इसमें देखिए नीचे वाला ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी ओमेगा प्लस ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यू प्लस ए ओमेगा क्यू हम कर दिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ओमेगा ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा को बी ओमेगा लिख देंगे, सी ओमेगा स्क्वायर को सी ओमेगा स्क्वायर। अब ए ओमेगा क्यू का मान क्या हो जाता है, क्यू वन होता है, तो ओमेगा क्यू का मान वन होता है, तो ए गुणे वन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन केवल ओमेगा होगा, जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले है रूट आई और माइनस रूट आई। अगर देखिए रूट आई का वर्गमूल होता है, रूट आई का वर्गमूल होता है वन प्लस आई अपॉन का रूट टू, और यहीं पर अगर माइनस आ जाए, रूट माइनस आई का वर्गमूल हो जाएगा वन माइनस आई अपॉन का रूट टू, यानी कि आपको रूट आई का वर्गमूल वन प्लस आई अपॉन का रूट टू, और रूट माइनस आई का वर्गमूल वन माइनस आई अपॉन का रूट टू। ये दो वर्गमूल आपको याद कर लेना है कि रूट आई का जो वर्गमूल होता है वन प्लस आई अपॉन का रूट टू, और माइनस का वर्गमूल होता है वन माइनस आई अपॉन का रूट टू। ये दो वर्गमूल आपको क्या करना है, याद कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन पर हम आते हैं रूट आई का वन प्लस आई अपॉन रूट टू लिख सकते हैं वर्गमूल, और इंटू वन माइनस आई अपॉन का रूट टू हम लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वन का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर अपॉन का रूट टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए कि वन और माइनस आई स्क्वायर का मान कितना है, माइनस का वन है, तो वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू, तो टू अपॉन का टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर टू अपॉन का टू केवल कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्गमूल पूछता है, तो वर्गमूल पूछेगा तो प्लस माइनस वन में इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, आपको बता दिए हैं कि 1 + ω + ω² इक्वल टू 0 होता है, यानी 1 + ω + ω² का मान 0 होता है। इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। ट्रिक है 1 + ω + ω² इक्वल टू 0। 1 + ω, केवल 1+ अगर ओमेगा पूछता है तो -ω², 1 + ω² पूछता है तो -ω, ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम तो आपको बता दिए हैं कि वर्गमूल रूट आई और रूट आई का वर्गमूल 1 + i/√2 रूट माइनस आई का वर्गमूल 1 - i/√2 होता है। ये वर्गमूल आपको याद कर लेना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मॉडुलस, हर बार क्वेश्चन एयरफोर्स का रिपीटेड क्वेश्चन है, मॉडुलस पूछता है हर शिफ्ट में। देखिए क्वेश्चन है कि 1 + 2i अपॉन 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 1 - 1 - i का होल स्क्वायर का मापांक हमको ज्ञात करना है। चूंकि मापांक का मतलब होता है मोड जेड बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होता है। मापांक का मतलब होता है मोड जेड बराबर रूट एक्स स्क्वायर, तो मोड जेड बराबर कितना होगा, रूट एक्स कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 1 का स्क्वायर, और 1 - i का होल स्क्वायर का है तो -2i, तो -2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हम देखिए इसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई जैसे जैसे दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए कि सॉरी, यहीं पर थे। तो इसको मॉडुलस को निकालना है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। डायरेक्टली इसको कट जाएगा कि 1 + 5 √5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो मापांक होगा मॉडुलस होगा, यानी कि इसका 1 इसका मॉडुलस आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, और देखिए वर्गमूल निकालने का एक बेस्ट हम शॉर्ट ट्रिक देते हैं जिससे वर्गमूल आपको निकल सकता है। देखिए 3 + 4i का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम इमेजिनरी पार्ट को धरेंगे और 4 करेंगे, 4 है और इसका डिवाइड कर देंगे 2, यानी 2 कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 × 1 हो सकता है, क्लियर है, 2 × 1 हो सकता है। तो इसका देखिए यहाँ पर हम आएंगे तो 2 प्लस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, अगर माइनस का चिन्ह होगा तो -1 है, तो आई इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर इधर वाला पद आई है तो 2 + का आई इसका आंसर होगा। 2 + i इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे ट्रिक है वर्गमूल निकालने का, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यानी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा क्वेश्चन कि 3 + 12i, यहीं पर देख ले। तो इसको अपॉन में 2 कर देंगे 6, और 2 का फैक्टर करेंगे 2 × 3, 2 + 3i, इसका जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो डायरेक्ट आपको वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। अब आई का वर्गमूल आपको पहले ही बता चुके हैं, 1 + i/√2 और माइनस आई का 1 - i/√2, तो 1 - i/√2, तो ये वर्गमूल आपको याद कर लेना है। अब देखिए चलते हैं लिमिट के, यानी कि आप क्वेश्चन आपको लिमिट का आएगा। अब ये सारे क्वेश्चन लिमिट का है, और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में लगभग हम आपको क्वेश्चन कितने करा चुके हैं, तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर से करा चुके हैं। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म हो चुका है, यहाँ से आएगा तो छूटेगा नहीं। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर आपको कुछ कंसेप्ट भी हम ले आकर लिखे हैं, यानी कंसेप्ट भी आपको दिए हैं कि आपको परेशानी नहीं हो सकती है। देखिए कंसेप्ट क्या है, लिमिट हम चलेंगे, सेकंड टॉपिक है यहाँ इधर लिमिट का। इसमें जो हम मैराथन के क्लासेज ला रहे हैं उसमें लिमिट जो सेकंड नंबर की क्लास है। देखिए सबसे पहले मैराथन क्लासेज लाने का जो निर्णय हुआ कि 2-4 दिन के अंदर एग्जाम है, और इसको आप रिवीजन बूस्ट अप कर सकते हैं जल्द ही। आपको क्या है कि सारे आप पढ़ चुके हैं, आपको रिवीजन के तौर पर ये इसको क्वेश्चन को लगाना है। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 का एक्स है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 का एक्स हो, लिमिट एक्स अपॉन का मोड एक्स हो, मोड एक्स अपॉन का एक्स हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन का एक्स हो, या देखिए मोड एक्स अपॉन का एक्स हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन का एक्स हो, या देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 sin 1 का एक्स हो, cos 1 का एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू 0 e⁻−1 एक्स हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक x⁻1 हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 e⁻1 एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव साइन एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू मोड x⁻n हो, या मोड
अरे सॉरी एक्स माइनस ए हो, तो ये जो फंक्शन सारे फंक्शन हो जाते हैं, वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सारे जो फंक्शन हैं यहाँ पर लिमिट क्या हो जाती है, लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये कंसेप्ट है और यही क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन दे देगा और आपको बताएगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। कुछ और भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी हम ले आए हैं इस पर। देखिए क्वेश्चन है कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3x अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर। कहीं भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का चिन्ह है वहाँ पर लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी लिमिट्स का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, अस्तित्वहीन रहती है। तो ये सारे जो हो जाती है वो लिमिट यहाँ पर ऑप्शन सी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। सारे क्वेश्चन लड़के क्या करते हैं हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक्स टेंस टू 3 आ गया, अपॉन का 3 कैंसिल कर कर 1, अगर ऑप्शन में 1 देता है तो टिक कर कर भाग जाते हैं। लेकिन ये गलती हो जाता है क्योंकि एक्स अपॉन का कोई भी चीज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हो तो लिमिट वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है और एग्जामिनर यहाँ पर खेल कर देता है। देखिए यहाँ पर कुछ लिमिट का कंसेप्ट भी हम लिख दिए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन का मोड एक्स या एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स या मोड एक्स अपॉन का एक्स, ये सारे जो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती हैं, यहाँ पर लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। चलिए लिमिट की क्वेश्चन पर हम चलते हैं और पुट करते हैं। देखिए लिमिट क्या होती है कि लिमिट एक्स टेंस टू 2x-2 अपॉन का मोड x-2। आपको हम बता दिए हैं कि ए अपॉन का मोड ए हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती हैं। तो ये ऊपर वाला ए हो गया और नीचे वाला मोड ए हो गया, तो यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, यानी ए मोड ए लिमिट क्या करेगी, लिमिट का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होता है। अब लड़के क्या करेंगे, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 2 - 2 जीरो हो गया, आंसर आकर जीरो मारकर चल जाए। लेकिन नहीं, अगर ए अपॉन का मोड ए हो तो वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हम कितने बार आपको समझा दिए हैं, यही एग्जाम में गलती कर कर नहीं आना है। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू 5/2 साइन एक्स अपॉन का एक्स इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन का एक्स एम, देन विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट, इसमें से कौन है। ये एनडीए 2017 में क्वेश्चन, सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं हम पूछे। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 5/2 साइन एक्स अपॉन का एक्स कर दिए। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 5/2 करेंगे, तो यहाँ पर साइन एक्स के जगह पर साइन 5/2 अपॉन 5/2 हम कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए साइन 5/2 का मान कितना होता है, 1 होता है अपॉन 5/2, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2/5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/5 हम लिख देते हैं। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर कि देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव कॉस एक्स अपॉन का एम, तो कॉस एक्स अपॉन का एक्स अपॉन का एम इक्वल टू एम। तो यहाँ पर देखिए कॉस एक्स अपॉन का एम, अगर अंश के पावर हर की पावर से छोटा हो, अगर अंश की ये पावर है वो हर की पावर से छोटा हो तो इसका जो आंसर होता है वो जीरो होता है। अगर लिमिट क्या हो, इन्फिनिटिव की हो, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, जीरो, यानी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको तो पता होगा कि एल को, तो हमको पता है कि एल का मान कितना है 2 पाई, 2/5 तो 2/5 और एम का मान जीरो। ये सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर ही एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया, कितना बबुआ लेवल क्वेश्चन है। तो आप समझ लेना है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स और नेवी और एनडीए में। कोई रिपीटेड, देखिए वही क्वेश्चन है, आपको अगर समझ में नहीं आया है वो वाला क्वेश्चन तब समझेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव है, साइन एक्स अपॉन का एक्स हो इक्वल टू, इसका आंसर जीरो होगा। अगर अंश अंश इसको कहते हैं और हर नीचे वाले को कहते हैं, अगर हर बड़ा हो, ये नीचे वाला बड़ा है किससे, अंश से, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो, अगर लिमिट इन्फिनिटिव का हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए के पावर एक्स माइनस बी के पावर एक्स, एनडीए 2008 में फर्स्ट में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ए के पावर जीरो माइनस बी के पावर जीरो अपॉन का जीरो, ए के पावर जीरो 1 हो जाएगा, माइनस बी के पावर जीरो 1 अपॉन का जीरो, जीरो अपॉन का जीरो बन रहा है। अगर लिमिट, तब भी एल हॉस्पिटल रूल हम लगा सकते हैं, अगर 0/0 इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव जीरो क्रॉस इन्फिनिटिव पर बने तो ये 0/0 के रूप में बन रही है। तब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, और माइनस है तो माइनस बी के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बी के पावर एक्स इंटू लॉग बी, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1,
अब यहाँ पर जो जीरो है वहाँ पर लिमिट पुट करेंगे यहाँ नीचे पर, तो ए के पावर जीरो लॉग ए माइनस एक्स के जगह पर बी के पावर जीरो इंटू लॉग बी अपॉन का वन हो जाएगा। अब देखिए ए के पावर जीरो को वन, वन इंटू लॉग ए माइनस वन इंटू लॉग बी के पावर जीरो को लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन का बी, और लॉग ए अपॉन बी इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत टाइम भी हो चुका है और क्वेश्चन केवल 20 अभी हो चुका है, अभी 30 क्वेश्चन और कराने हैं। देखिए क्वेश्चन है कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स एन एज इंटीजर, अगर एक्स टेंड्स टू एन और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो तो आपको हम बता दिए कि डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो या एक्स हो या एक्स अपॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो, ये जो सारे फंक्शन होते हैं उसमें लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये लिमिट क्या हो जाता है, अस्तित्वहीन होते हैं। वहीं पर देखिए एक और क्वेश्चन है एक्स अपॉन का मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये भी जो फंक्शन है वो डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको सारे हम क्वेश्चन ले आए हैं और आपको रिवीजन केवल करना है क्वेश्चन को, ये नहीं है कि आप याद करना है, क्योंकि उतना समय नहीं बचा है। क्वेश्चन को देखो और कापी लो कलम, और कलम लेकर उसको सॉल्व करो और डायरेक्ट आंसर मारो। ये केवल रिवीजन क्लास आपको लाए हैं टॉप 100 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन एयरफोर्स स्टूडेंटों के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लिमिट 2x प्लस साइन एक्स अपॉन 4x प्लस 3 cos एक्स, कंसेप्ट की बात हम यहाँ पर कर लें। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव हो, अगर मैक्सिमम पावर का कॉफिशिएंट, मैक्सिमम पावर का कॉफिशिएंट एक्स है, तो इसका डायरेक्ट 2/4 ट्रिक होता है, 1/2। और हम सारे ट्रिक आपको बता देते कि ट्रिक है, सारे कंसेप्ट सारे क्वेश्चन पर यही लगेगा, तो इसका 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये हो जाता है क्वेश्चन कि 1 - cos mx हो, 1 - cos nx हो, तो इसका जो आंसर होता है a² / b², इसका कंसेप्ट फार्मूला होता है। तो इसका एम स्क्वायर, यहाँ पर एम और एन है तो m² इंटू n² कर देंगे, डायरेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन -cos 2x, टू देखिए सॉरी टू यहाँ पर है, और 1 - cos 3x, तो ये टू और ये थ्री, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4/9 इसका आंसर हो जाता है अगर ऐसे रहता तब। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के फॉर -1/x² इक्वल किसे है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के फॉर -1/x², देखिए यहाँ पर 1 में ई के फॉर -1/x, ई 1/x² लिख सकते हैं, 1/e 1/x² लिख सकते हैं। अब लिमिट पुट करेंगे 1/e के फॉर एक्स के जगह पर क्या करेंगे इन्फिनिटिव, तो 1/e के फॉर इन्फिनिटिव या 1 के फॉर इन्फिनिटिव, 1 के फॉर इन्फिनिटिव क्या होता है, जीरो होता है, जो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखिए, आपको दो खत्म कर दिए टॉपिक्स, यानी कि फर्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड टॉपिक्स खत्म किया आपको लिमिट। थर्ड टॉपिक इससे, थर्ड टॉपिक है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट देखिए थोड़ा इंग्लिश देख लेना है क्योंकि इंग्लिश मेरा वीक है, और आपको हम बता देते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इससे क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 से 4 क्या, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से 4 से 5 नंबर क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है आपको बहुत ही हाई लेवल से देखना है और इसको क्वेश्चन आपको समझना है ये कैसे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लाकर रखे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये ए के फॉर ट्रांसपोज हो जाता है टी, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज होता है, ये ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज होता है वो हमेशा सममित अवयव हो सकते हैं, क्या सही है कि गलत, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित अवयव होता है। ये दोनों सही होता है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव होता है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होता है, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होता है, क्योंकि ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये दोनों ही विषम सममित अवयव दोनों ही सही है कि एक ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित अवयव होता है
और ए माइनस ए का ट्रांसपोज विशेष सममिता होता है। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। आइए क्वेश्चन की और एक हम बात करते हैं। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, ये तो आपको हो गया। ये क्वेश्चन है कि एनडीए 2018 में पूछा गया है कि ए मैट्रिक्स है 1 2 2 3 ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस आई स्क्वायर 0। तो ए स्क्वायर हम करेंगे 1 2 2 3 1 2 2 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, एक ए और एक ए स्क्वायर माइनस के, और ए कितना 1 2 2 3 लिख देंगे और माइनस आई स्क्वायर। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है ये, तो 2x2 का मैट्रिक्स है। 2x2 का मतलब होता है कि दो पंक्ति, एक पंक्ति और एक पंक्ति, दो पंक्ति और दो स्तंभ, एक पंक्ति और एक पंक्ति दो स्तंभ हो गया। तो ये तो पता हो गया। अब दो स्तंभ है तो 2x2 का है तो -1001 होगा। आई का मान आई स्क्वायर 1001 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, I2 है तो। अब हम आपको सिंपल से करते हैं कि 1 वाला 1 से 1 गुणा करेंगे 1, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4। यहाँ पर देखिए माइनस के है तो माइनस के गुणे 1 माइनस के और माइनस का 1 कर देंगे। अब देखिए 4 एक 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, और माइनस के है तो माइनस के और -1 हो जाएगा। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 इक्वल टू के, तो के बराबर कितना माना जाएगा, तो के का मान 4 आ जाएगा। डायरेक्ट को इतना पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है कि इसको सॉल्व करना है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अब बहुत सारे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है कि देखिए ये वाला सारे जो देखिए ये वाला सारे ये क्वेश्चन नहीं है, ये सारे जो रफ क्वेश्चन है तो इसको आपको नहीं देखना है। क्वेश्चन है कि 1 1 x मैट्रिक्स के अंदर 1 0 2 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 इक्वल टू 0, इसका मान निकालना है। अब देखिए 1 में 1 से गुणा कराएंगे तो 1, 1 में 0 से कराएंगे तो यहाँ पर 1 में 0 से कराएंगे तो 0, फिर 1 में 2 से कराएंगे तो 1 में देखिए आपको फिर से हम बता देते हैं कि 1 में 1 से कराए तो 1, प्लस 1 में 0 से कराए तो 0, प्लस x में 2 से कराए तो 2x। अब फिर इसको 1 में 0 से कराएंगे। अब देखिए सॉरी, आपको हम स्टार्टिंग से बताते हैं कि 1 में 1 से करेंगे तो 1, फिर 1 में 0 से करेंगे 0, x में 2 से कराएंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये 1 + 0 + 2x हो जाएगा। अब देखिए अब दूसरा वाला पंक्ति हम धरते हैं कि देखिए 1 में फिर 0 से कराएंगे 0, फिर 1 में 2 से कराएंगे 2, फिर x में 1 से कराएंगे तो प्लस का x, ये टोटल हम जोड़ देते हैं। फिर अब देखिए अब तीसरे वाले में चलेंगे तो 1 में 2 से कराएंगे 2, फिर 1 में 1 से करेंगे 1, और x में 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 में 2 और प्लस का 1 हो जाएगा, फिर 1 1 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ तक तो क्लियर। अब देखिए 1 + 2x 1 + 2x 2 + x 2 + x और वो 2 + 1 3 और 1 1 1 हो जाएगा। अब देखिए टोटल हम क्या करते हैं कि 2x + x 3x 1 2 3, 1 + 2 3 + 3 की जगह 6, 3x + 6 = 0। अब 3x बराबर माइनस का 6, x बराबर माइनस का 2, इसका आंसर हो जाएगा। यानी x बराबर माइनस का 2, इसका आंसर राइट ऑप्शन x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ मोड इक्वल टू ए, A is a square matrix of order 3 × 3 that mode adjoint है। अगर मोड एडजॉइंट A होता है तो मोड n-1 होता है। मोड एडजॉइंट A हो तो मोड n - 1 होता है। अब देखिए मोड कितना है 8 है, n कितना है तो 3 × 3 है, 3 - 1, तो 8 और 3 का जगह 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 64 राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। यानी मोड n-1 8 मोड के यहाँ 8 है, n कितना है 3 - 1 यानी कि 64, यानी कि 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 क्वेश्चन क्या है आपको देख लेना है। 24 क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी टू इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ एन व्हाट एडजॉइंट ए डॉट बी। अगर देखिए ये सारे आपको नहीं पढ़ना है, एडजॉइंट ए डॉट बी का मतलब हो जाता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए और भी कंसेप्ट है, देखिए इसका ये क्वेश्चन थोड़ा इसको लेने में प्रिंटिंग में
थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को बता दें। ए बराबर 0 0 1 0 1 0 1 0 0, इसका ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स अगर हमको निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 0 1, इस वाला को हम इस तरह लिख सकते हैं, फिर 0 1 0 लिख देंगे, फिर 1 0 0, ये इसका इन्वर्स हो गया। तो ए इन्वर्स का मैट्रिक्स को हम इस तरह इन्वर्स निकाल सकते हैं। कैसे कि पहले 0 0 1, तो इसको इस तरह लिख देंगे, ये वाला इस तरह को इस तरह लिख देंगे, फिर ये वाला इस तरह को इस तरह लिख देंगे, और ये वाले इस तरह को इस तरह लिख देंगे, ये इसका इन्वर्स हो जाएगी। अगर 3 क्रॉस 3 का इन्वर्स आपको निकालना है तब। अब देखिए और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए एंड बी कोटि 3 क्रॉस 3 के अवयव है। ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो निम्नलिखित में कौन से। ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो तो मोड ए इक्वल टू 0, मोड इक्वल टू मोड बी इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर सॉरी बी इसका राइट ऑप्शन है, मोड इक्वल टू 0 और मोड बी इक्वल टू 0, इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन सही है। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन है। क्वेश्चन को छोड़कर हम कहाँ भाग रहे हैं यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ए डेट ए इनवर्स, डेट ए इनवर्स का बात हो जाता है तो 1 अपॉन का डेट ए होता है, 1 अपॉन का डेट ए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो। यहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, यही वाला क्वेश्चन है। यदि एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डेट ए इनवर्स क्या हो जाता है, 1 अपॉन का डेट ए होता है, यानी डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वही क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। और मोस्ट देखिए क्वेश्चन क्या, ए प्लस बी मैट्रिक्स, ए प्लस बी मैट्रिक्स 1 2 5 -6 और ए माइनस बी -3 4 -1 2, तो ए का मान निकालना है। ए प्लस बी 1 2 लिख 1 2 5 -6 है तो लिख देंगे, और ए माइनस बी हो जाएगा -3 4 -1 -2। अब देखिए यहाँ पर प्लस प्लस पॉजिटिव, प्लस माइनस निगेटिव, इसको काट देंगे, यानी ए प्लस ए 2 है हो जाएगा। अब देखिए 1 -3 -2, 2 और 4 6 हो जाएगा, 5 और -1 4 हो जाएगा, और -6 और -6 और -6 और -2 माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखिए कि ए, तो यहाँ पर 2 ए बराबर इतना हो जाएगा, -2 6 4 -8 हो जाएगा। अब ए बराबर 2 -2 6 4 -8 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 -2 माइनस का 1 2 6 अपॉन का 2 3 और 4 अपॉन का 2 2 और -8 अपॉन का 2 माइनस का 4, यानी ए का मान -1 3 और 2 माइनस का 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि नहीं, हाँ देखिए क्वेश्चन सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखिए आपको छूटा है, आपको इस वाले क्वेश्चन को भी हम करा देते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन 11 12 11 है, 26 10 सॉरी 11 12 11 26 10 26, फिर 12 13 12 और मोड के अंदर है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि अगर दो स्तंभ, एक ये वाला स्तंभ और एक ये वाला स्तंभ बराबर होता है तो मोड के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, लड्डू, यानी कि 0 हो जाएगा। क्लियर, ये सारे जो ट्रिक क्वेश्चन है आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर है कि इफ मोड के अंदर इतना इक्वल टू 20 देन द वैल्यू ऑफ पी। तो सबसे पहले देखिए हम आपको निकालते हैं कि ये दो पंक्ति 0 है तो केवल एक पंक्ति को, एक स्तंभ हमको निकालना है, एक स्तंभ का 2 को निकाल देते, ये वाले को हाइड करा देते, छिपा लेते हैं। तो 5 16 और 0 1 प्लस पी मल्टीप्लाई कराते तो 5 1 प्लस पी हो जाएगा, और -0 तो 0, यानी कि 5 दूनी 10 1 प्लस पी हो जाएगा इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब देखिए कि 10 और प्लस का 10p, 10 प्लस 10p इक्वल टू 20, 10p और इधर 20 और माइनस का 10 जाएगा तो यहाँ पर 10 बचेगा, 10p इक्वल टू टी इक्वल टू कैंसिल कर देंगे तो p इक्वल टू 10 अपॉन का 10, तो राइट ऑप्शन 1 इसका 1 आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए सारे शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन है, देखिए आपको क्वेश्चन बता भी चुके हैं
कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आंसर क्या करना है, जीरो कर देना है। कि अगर एक पक्ति 11 26 37 दो बराबर आ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। अगर मोड यानी मापांक अगर हम निकालते हैं तो ये सारे जो ट्रिक क्वेश्चन होते हैं सारे, देखिए एनडीए में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 1 5 लॉग ई के पावर 5 और √5 लॉग 10 के पावर 5 ही। तो देखिए 1 और लॉग ई के पावर ई 1 होता है और लॉग 10 के पावर 10 1 होता है। 5 × 5 5 × 5 ये दो इक्वल हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा, लड्डू, यानी कि जीरो आ जाएगा। आपको पहले ही हम बता चुके हैं। अब देखिए कि यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर मोड के अंदर एक्स फैक्टोरियल x+1 फैक्टोरियल x+2 फैक्टोरियल x+1 फैक्टोरियल x+2 x+3 की कोई भी फैक्टोरियल हो, 2 से गुणा कराएंगे और यहाँ पर जो ऊपर वाला है इसको मल्टीप्लाई, यानी x फैक्टोरियल और x+2 फैक्टोरियल, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग रिस्पेक्ट ऑफ टू सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी। 2015 में पूछा गया, सेकंड एनडीए में। डेट ए प्लस का बी डेट ए प्लस डेट बी होता है, सही बात है। और ए प्लस बी का इनवर्स ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, यानी कि दोनों सही होता है। डेट ए प्लस बी डेट ए प्लस डेट बी होता है और ए प्लस बी का इनवर्स ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स होता है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और। कॉन्सेप्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 37 नंबर क्वेश्चन। और आपको क्वेश्चन देखिए, इफ A 3 2 1 4 का मैट्रिक्स है देन A इंटू एजवाइंट है। A इंटू एजवाइंट इक्वल टू मोड A इंटू आई होता है। आपको बता देते हैं कि A इंटू एजवाइंट इक्वल टू मोड A इंटू आई है। उफ, A इंटू एजवाइंट है, सॉरी मोड, यहाँ पर ए इंटू एजवाइंट हमको निकालना है। ए इंटू एजवाइंट मोड इक्वल टू वाई होता है। ए इक्वल टू 3 2 1 4 है तो मोड ए हमको निकालना है। मोड ए का मतलब होता है 3 और 4 में गुणा करेंगे तो 12 और -2 1 में कराएंगे तो 2। मोड इक्वल टू क्या होगा, 12 - 2 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब ए इंटू एजवाइंट मोड इक्वल टू आई तो मोड 10 हो गया। और आई कितना है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है। अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स है 3 1 2 4 तो 1 0 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 10 0 0 10। इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका मैट्रिक्स के अंदर है तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इफ ए इज ए 3 × 3 रो का स्क्वायर मैट्रिक मोड एजवाइंट ए इंटू एजवाइंट ए, तो मोड एजवाइंट ए इंटू मोड n - 1 का होल स्क्वायर है। तो मोड ए और एन कितना है, 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि मोड 4 इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। और देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 कि XYZ AHGHBFGFC XYZ है। 2012 में एनडीए में पूछा गया। ये 1 × 1 का मैट्रिक्स अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्टली 1 × 1 का मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। क्लियर है। 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब ये जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आते हैं पी एंड सी। देखिए क्वेश्चन अब आए हैं, 11 क्वेश्चन है पी एंड सी से। पी एंड सी का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमशः और संचय, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको मैराथन क्लासेस जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं जाकर शेयर जरूर से करना। 12C2 को हम कितने बार तोड़ सकते हैं, 2 को तोड़ो, 12 को तोड़ो 2 बार, 12 × 11। और फिर 2 को तोड़ते हैं तो 2 × 1। अब 2 से कटा देते तो 6 11 6 कितना हो जाए 66। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 41 है कि सिग्मा एन आर के पावर 0 अगर एन सी आर किसके तुल्य होता है, CNR यानी NCR, इसको हम कर सकते हैं। अगर NC0 प्लस डॉट 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 NCN हो तो इसका आंसर जो होता है 2 के पावर n। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन में। तो आपको सबसे पहले सारे क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं समझना है और सारे को आप सॉल्व जरूर से क्वेश्चन को करना है। हम्म देखिए क्वेश्चन क्या है
कि द वैल्यू ऑफ 21C0 अपॉन 21C0 21C1 21C0 प्लस 2 21C2 अपॉन 21C1 21C3 अपॉन 21C2 प्लस डॉट 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 21C2 21C2 इंडिया 2003 में पूछा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन का 2 होता है। तो n कितना है 21 और 21 और n प्लस वन 21 प्लस वन अपॉन का 2 यानी कि 21 गुणे 22 इसको कैंसिल कराएंगे तो 11 21 गुणे 11 कितना हो जाएगा 21 गुणे 11 टोटल कितना हो जाएगा 231 यानी कि 231 इसका राइट आंसर होगा। 231 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन सारे जो है कि एक हाथ की अंगुलियों में देखिए अगर एक हाथ की 4 अंगुलियों में 6 अंगूठियाँ किस प्रकार पहनी जा सकती हैं। तो देखिए फिक्स क्या है अंगुलियाँ फिक्स है तो जो फिक्स है उसको पहले लिखेंगे 4 और ये ट्रिक होता है और अंगूठियाँ कितने 6 तो इसको पावर में लिख देंगे 4 के पावर 6 तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर से कर लेना है। देखिए पहली बार महामैराथन क्लास हम अपने चैनल पर लाए हैं द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल पर। तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये 18 CR देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे प्रीवियस ईयर में 18 CR इक्वल टू 18 CR प्लस 2 तो RC5 तो 18 CR इक्वल टू 18 CR